दोस्तों आज हम बनाएंगे हल्दी की सब्जी नए तरीके से, नए डिजाइन के साथ में। दोस्तों आपने हल्दी बहुत तरीके से खाई होगी, लेकिन सब्जी के तरीका पहली बार आपने खाया होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हल्दी की सब्जी। बहुत ही बेहतरीन है और कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी है। सब चीज़ों में बहुत लाभदायक है। ठंडियों में इसको खाने से शरीर में गर्मी रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप कड़ी पत्ता को लीजिए, धीरे से उसको निकाल दीजिए। फिर हल्दी को, उबली हुई हल्दी को आप रेत लीजिए, जैसे आप गाजर को रेतते हैं। तो ये याद रखिएगा, जैसे अदरक मिलती है वैसे कच्ची हल्दी भी मिलती है। तो उसको आप मार्केट से लेकर के आएँ। फिर उबालने के बाद में उसे रेत लीजिए अच्छे से। रेतने के बाद में बादाम को भी कूट लीजिए। बादाम को कूटने के बाद में काजू भी कुछ लोग डालते हैं, मैं तो नहीं डालती। कुछ लोग काजू भी डालते हैं, तो आप डाल सकते हैं। तो काजू की जगह आप बादाम डाल दीजिए तो सबसे बेस्ट है। मुझे बादाम बेस्ट है, इसलिए मैं बादाम डालती हूँ, काजू नहीं डालती। तो काजू जो हमने किए उसको, सॉरी बादाम जो हमने किए हैं, तो वो हल्के देसी घी में उसको आप हल्का सा ब्राउन होने तक उसको कर लीजिए। और उसके बाद में फिर आप उसे हल्दी को उसी देसी घी में डाल करके अच्छे से उसको फ्राई करें, जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए। उसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। और जब कम से कम 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट बाद आप उस हल्दी को निकाल दीजिए। फिर आप उसी हल्दी में आप जो तेल, आपका घी बचा हुआ है, उसमें आप कड़ी पत्ता डाल दीजिए। फिर वो भी निकाल लीजिए। बादाम जो डाले थे वो भी निकाल लीजिए आप। फिर उसके बाद में आप हरी प्याज आती है, तो हरी प्याज का एक प्याज भी लगा रहे, उसमें हरा पत्ता रहे, वो भी कतर लीजिएगा, मतलब काट लीजिएगा। उसको भी घी में आप फ्राई करके उसको भी निकाल दीजिए आप। फिर उसके बाद में प्याज के जो नॉर्मल प्याज होती है उसको भी आप कट कर लीजिए। कट करने के बाद में, चॉप करने के बाद में, उसको भी देसी घी में फ्राई करके उसको भी अलग से निकाल दीजिए। फिर मटर को आप फ्राई कर लीजिए। वो फट जाएगी अपने आप ही या पक जाएगी अपने आप ही। कम से कम 3 से 4 मिनट मटर को पकाएं, जो कि मार्केट में हरी मटर होती है उसको। फिर इसमें लाल मिर्ची, अगर आप खाते हो तो लाल मिर्ची डालें, नहीं तो ग्रीन मिर्ची सबसे बेस्ट है। मिर्चा आप टेस्ट करके डालिएगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, इसलिए वो खाने लायक नहीं रहते, इसलिए आप बहुत सोच समझ के डालें। फिर नमक स्वाद अनुसार। फिर इसको आप हल्का सा, इसमें मिर्चा अगर रेड डालना है तो रेड मिर्चा, हल्दी थोड़ी सी, और पानी में इसको ग्रेवी टाइप की बना लीजिए, हल्का नॉर्मली गुनगुने पानी में। फिर आप कढ़ाई में इसे भी सबको एक साथ आप कर लीजिए। जैसे चटनी बनाते हैं, लहसुन की कलियां भी देसी घी में ही करें। तो डालने के बाद में 2-3 मिनट इसको कम से कम ब्राउन हो जाए, तो उसको हिसाब से करें आप। फिर इन चीज़ों को आप अच्छे से ब्राउन कर लीजिए, सभी चीज़ों को अलग अलग देसी घी में। फिर इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दें। मिक्स करके कम से कम 4 से 5 मिनट या 10 मिनट इसको अच्छे से इसको करें, पकाएं इसको सब मिक्स को। और बाद में इसमें अगर आप धनिया खाते तो हरी धनिया आप डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला, क्योंकि अगर 3 से 4 इसको रखना है 4 से 5 दिन तक, तो आपको हरी धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है। कड़ी पत्ता रहेगा, उसका ही टेस्ट अलग आता है। तो कड़ी पत्ते को भी तेल या घी में आप इसको फ्राई कर लीजिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप इसको खाएंगे तो काफ़ी इंजॉय करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे अब हम लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, वैसे ही आप हल्दी को भी रेत के ही बनाएं, बहुत अच्छा आएगा। नमकीन हल्दी बहुत मज़ा आता है, इसलिए आप इसको ज़रूर खाएं। क्योंकि मीठी हल्दी कुछ लोग नहीं खाते, वैसे लड्डू में लोग डाल के लड्डू तो खा लेते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से ज़्यादातर हल्दी लोग नहीं खा पाते। तो इसलिए इस प्रकार का बनाएंगे तो आप हल्दी ज़रूर खा पाएंगे। और दोस्तों अगर मेरा अच्छा लगा हो ये इंग्रेडिएंट्स, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे चीज़ें डाल सकूं और आप लोग भी अच्छे अच्छे चीज़ बना के खा सकें। तो मेरा कैसे लगा ये आपको हल्दी वाला सब्जी, तो अच्छा लगा ना दोस्तों, तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों आज हम बनाएंगे हल्दी की सब्जी नए तरीके से, नए डिजाइन के साथ में। दोस्तों आपने हल्दी बहुत तरीके से खाई होगी, लेकिन सब्जी के तरीका पहली बार आपने खाया होगा। तो
तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हल्दी की सब्जी। बहुत ही बेहतरीन है और कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी है, सब चीज़ों में बहुत लाभदायक है। ठंडियों में इसको खाने से शरीर में गर्मी रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप कड़ी पत्ता को लीजिए, धीरे से उसको निकाल दीजिए। फिर हल्दी को, उबली हुई हल्दी को आप रेत लीजिए, जैसे आप गाजर को रेतते हैं। तो ये याद रखिएगा, जैसे अदरक मिलती है वैसे कच्ची हल्दी भी मिलती है, तो उसको आप मार्केट से लेकर के आएँ। फिर उबालने के बाद में उसे रेत लीजिए अच्छे से। रेतने के बाद में बादाम को भी कूट लीजिए। बादाम को कूटने के बाद में काजू भी कुछ लोग डालते हैं, मैं तो नहीं डालती, कुछ लोग काजू भी डालते हैं, तो आप डाल सकते हैं। तो काजू की जगह आप बादाम डाल दीजिए तो सबसे बेस्ट है। मुझे बादाम बेस्ट है, इसलिए मैं बादाम डालती हूँ, काजू नहीं डालती। तो काजू जो हमने किए बादाम जो हमने किए हैं, तो वो हल्के देसी घी में उसको आप हल्का सा ब्राउन होने तक उसको कर लीजिए। और उसके बाद में फिर आप उसे हल्दी को उसी देसी घी में डाल करके अच्छे से उसको फ्राई करें, जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए। उसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। और जब कम से कम 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट बाद आप उस हल्दी को निकाल दीजिए। फिर आप उसी हल्दी में आप जो तेल आपका घी बचा हुआ है उसमें आप कड़ी पत्ता डाल दीजिए। फिर वो भी निकाल लीजिए, बादाम जो डाले थे वो भी निकाल लीजिए आप। फिर उसके बाद में आप हरी प्याज आती है, तो हरी प्याज का एक प्याज भी लगा रहे, उसमें हरा पत्ता रहे, वो भी कतर लीजिएगा, मतलब काट लीजिएगा। उसको भी घी में आप फ्राई करके उसको भी निकाल दीजिए आप। फिर उसके बाद में प्याज के जो नॉर्मल प्याज होती है उसको भी आप कट कर लीजिए। कट करने के बाद में चॉप करने के बाद में उसको भी देसी घी में फ्राई करके उसको भी अलग से निकाल दीजिए। फिर मटर को आप फ्राई कर लीजिए, वो फट जाएगी अपने आप ही या पक जाएगी अपने आप ही। कम से कम 3 से 4 मिनट मटर को पकाएं, जो कि मार्केट में हरी मटर होती है उसको। फिर इसमें लाल मिर्ची, अगर आप खाते हो तो लाल मिर्ची डाल